सारा पुदीना, कौन नहीं चाहता अपने घर में इतना सारा पुदीना लेना। और आप सोच सकते हैं कितने सालों का ये हमारा पुदीना है। और आप इस मौसम को बहुत अच्छे से जानते हैं, इस समय अपना रेनी सीजन चल रहा है और बरसात के टाइम में सोच सकते हैं, बरसात के टाइम पे हमारे घर में इतना अच्छा पुदीना, तो किसके अरमान नहीं होते भाई अपने घर की चटनी खाना, अपने घर का पुदीना, हर तरह के फ्लेवर खाना। भाई पुदीना तो हमारा ऐसी चीज होती है जो अपने घर में, पुदीना के बारे में तो मैं आपसे क्या बोलूं, गुणों की खान होती है। क्योंकि पुदीना आप जानते हैं हर चीज में हम लोग का इस्तेमाल होता ही होता है। गर्मी में तो खास तौर से सबके घरों में ये पुदीना हमारे इस्तेमाल होता है, हर बीमारी दूर करने का काम आता है और हमारे हर चीज में ये हमारे बहुत हजारों काम आता है। तो आपके घर में क्या पुदीना सड़ रहा है इस समय? क्योंकि अक्सर मेरे यहाँ व्यूअर्स की, कई व्यूअर्स ने बहुत दिन से परेशान थे व्यूअर्स, और मुझसे काफी टाइम से पूछ रहे थे कि मैम हमारा पुदीना बरसात में सड़ जाता है। कुछ लोगों का कहना है हमारे पुदीना की कटिंग ही नहीं चलती। तो क्या आपकी पुदीना की कटिंग नहीं चल रही है, या आपकी पुदीना की कटिंग सक्सेसफुली नहीं हुई है, या आपके बरसात में पुदीना सड़ रहा है? तो भाई ऐसी अगर समस्या आ रही है तो जानते हैं आप किसके चैनल में आ गए हैं। आ जाइए मेरे यूट्यूब चैनल में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और देख लीजिए पूरा पुदीना लेके बैठी हूँ, और इतना ढेर सारा पुदीना क्या आपके घर में हुआ है इतना सारा? तो मेरे तो कई सालों से ये पुदीना कभी खत्म ही नहीं होता है। पूरे मोहल्ले लोग तोड़ के ले जाते हैं, सारे लोग तोड़ तोड़ के ले जाते हैं, उसके बाद भी ये पुदीना कभी खत्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि जितना इस पुदीना को आप तोड़ेंगे उतना ही आपका ये पुदीना ढेर सारा होता ही जाएगा। तो ये मेरा जो पुदीना इतना सारा आप पूरा फैला देख रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं इतना फैला क्यों है। क्योंकि सबसे बड़ी टिप्स होती है इसकी ऊपर की पंचिंग करना, जी उतना ये पुदीना अपना फैलता जाएगा। अपना सन लविंग प्लांट होता है ये जरूर, लेकिन बहुत ज्यादा सन इसे पसंद नहीं होता है। मतलब कि कुछ घंटे की धूप इसको दीजिए, बरसात के टाइम पूरे टाइम जितना हो सके पानी से कोशिश करिए। अगर आपके टब में लगा हुआ है ये, तो इसको आप कोशिश करिए इसमें पानी थोड़ा कम आए। एक आपके घर में अम्ब्रेला होगा, आप अगर आप चाहते हो आपके गार्डन में पुदीना हो, तो भाई मेरी तरह सुंदर सुंदर अपने प्लांट चाहिए, तो आपको ये करना पड़ेगा। एक आप रेनकोट रख लीजिए, चाहे आप एक पन्नी, सबके घरों में ये सब चीजें वेस्ट होती हैं। अम्ब्रेला भी आजकल कोई नहीं लेता है, तो आप एक अम्ब्रेला ले लीजिए। अगर आपका गमला रखा है तो बस कुछ देर जब पानी बरसे, बस उतनी देर के लिए इसको आपको शेड में रखना है, जिससे कि इसमें पानी लबालब ना भर सके। अगर पुदीना की सबसे कमजोरी होती है, अगर पानी भर गया तो आपका पुदीना हो गया खराब। सबसे बड़ी चीज बता रही हूँ आपको, अगर आपने पुदीना पे ज्यादा से भी पानी का ध्यान नहीं दिया तो आपका हो जाएगा पुदीना बेकार। तो क्या फायदा भाई, इसलिए थोड़ी सी अगर केयर कर लेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा भाई। थोड़ी सी केयर कर लीजिए, आपका पुदीना सालों साल, सालों क्या मैं तो आपको बता ही नहीं सकती हूँ कितने सालों से ये पुदीना लगा है, मैंने तो हुआ है, और कभी ना खत्म। क्योंकि आप इसको ग्रोथ देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि ये पुदीना अपना कितना भरा हुआ है, कितना चारों तरफ। तो क्या इसकी केयर टिप करनी चाहिए भाई, छोटी मोटी केयर टिप होती है। आप जैसे ये देखिए, बस आपको क्या करना है, ये ऊपर की आपको बस यहाँ से जरा सी ये आपको टिप यहाँ से काट देनी है। जितनी आपकी पुदीना आपने, कोई आपके घर आ गया, अगर आपको देना चाहे आप दे सकते हैं, बस ऊपर ऊपर की पंचिंग कर दीजिए यहाँ से, तो आपका पुदीना कभी नहीं खराब होगा। और इतना घना होगा, इतना घना होगा कि आप खुद हैरान हो जाओगे, इसको देखते देखते थक जाओगे, इतना पुदीना हो जाएगा। तो भाई फिर दूसरी टिप्स क्या होती है, लोग परेशान होते हैं कि हमारा पुदीना सड़ रहा है, हमारा पुदीना नीचे से जड़ छोड़ दे रहा है। तो जड़ छोड़ने का एक तो मैंने आपको कारण बताया, इसमें पानी मत भरिए, बहुत कम। जब आप अपनी मिट्टी देखिए कहाँ पे आपकी मिट्टी ड्राई हो रही है, जब अपनी मिट्टी देखिए इस तरह से, बिल्कुल मिट्टी देखिए, इस समय कोई हमारी मिट्टी है क्योंकि हमने इसमें शेड लगा रखा है। बिल्कुल पानी के डायरेक्ट हमने इसमें रखा ही नहीं इसको, क्योंकि पुदीना ही पानी ही कमजोरी है इसकी, तो आपको पानी के नीचे रखना ही नहीं है। तो हमने इसको देखा कि इसमें पानी कितना आता है, तो जरूरत है आपके गमले में भी लगा है, पानी में नहीं रखा है तो भी आपको चेक करना है, क्योंकि अपना तो आप पानी दोगे ही ना, तो आपको उसको चेक करना है। जब आपको जरूरत पड़ेगी आपने बस एक उंगली डालनी है, उंगली में देखिए आपकी मिट्टी की कितनी, आपकी मिट्टी हमारी है इस समय कितनी गीली हो रखी है, बस आप चेक कर लीजिए। चेक करते रहिए कि मिट्टी अपनी कितनी आपको इसमें सूखी दिख रही है। जब आपको मिट्टी ड्राई दिखने लगे तो आप इसमें पानी ठाट से डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, तब आप पानी डाल सकते हैं। उसके आपको क्या करना है, चारों तरफ देखना है कहीं आपके पत्तों में कोई घास फूस तो नहीं हो रही, सबसे बड़ा रीजन होता है। तो बरसात के टाइम क्या होता है, हमारा अक्सर हमारे पेड़ों में घास लग जाती है, तो सबसे ज्यादा घास अगर लग गई है तो क्या होता है, वो भी हमारा रीजन होता है पौधों की ग्रोथ ना होना। आपके घास लगेगी, जितनी घास होगी वो बढ़ती जाएगी, सारी ताकत अपनी घास में चली जाएगी, पुदीना हमारा सूखने लगेगा धीमे धीमे, एक रीजन ये भी होता है।
दूसरा का क्या रीजन होता है पता है आपको? इसको छांटते जाइए तो देखिए, मैंने घास की बात करी, देख लीजिए ये बरसात में इतनी पनपती है, इतनी पनपती है, चारों तरफ आप देखेंगे घास ही घास दिख रही है। तो सिर्फ पुदीना करना है, क्योंकि ये पुदीना मेरा इतना ढेर सारा हो रखा है तो मैं इसमें गुड़ाई तो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन जहां जहां मैं इसमें घास देखूंगी घास लग रही है। फिर उसके बाद हमें यही देखना है इसमें कि कहाँ कहाँ आपके पत्ते पीले हो रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि पत्ते हमारे पुदीना में कीड़ा तो नहीं लगता है, लेकिन क्या होता है बरसात में हमारे पौधों में नीचे जड़ की गलन होने लगती है। तो गलन हो जाएगी, उसके लिए आपको क्या करना है, ये आपको मैं लेके आई हूँ, एक मैजिक चीज लाई हूँ। सोच सकते हैं ये क्या है, ये हूँ, सोच सकते हैं ये क्या मैंने लिया है। अब आप खुद देख सकते हैं, ये मेरा पुदीना, पुदीना के अंदर मैं आपको क्या दिखाने लाई हूँ, इतना मैजिक वाली चीज है, ये बोलते हैं करोड़ गुना। आप अगर एक बार इसको महीने में सिर्फ एक बार डालना है, सोच सकते हैं आप, महीने में सिर्फ एक बार, और पूरा टब आपका पुदीना से भर जाएगा। तो आखिर ये ऐसा क्या है भाई? ये है हमारा कैल्शियम से भरपूर चूना। सोच सकते हैं ये हमारा खाने वाला भी चूना हो सकता है, ये हमारा जो बुझा हुआ चूना होता है वो भी हो सकता है। कैल्शियम 100% होता है। पुदीना को इस समय नाइट्रोजन की कोई जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बरसात का मौसम होता है, पानी ऊपर से अपने आप नेचुरल तरीके से बरसता है, तो नाइट्रोजन से भरपूर मात्रा मिल जाती है इसमें। नहीं तो हम इसको आपको गोबर की खाद भी बताते हैं। मैंने आपसे बोला साल भर मेरे गार्डन में रहता है, तो ये रीजन आपका ये जुलाई निकल जाए, जून खत्म हो गया, जुलाई निकल जाए, फिर अपना अगस्त आ जाएगा, फिर आप सितंबर में इसमें गोबर की खाद दीजिएगा। गोबर को भिगोइए, उसका पानी लीजिए, उसके बाद सुबह उठिए, उसमें ठाट से अपना उपलों का पानी डालिए। फिर आप मुझसे बोलिएगा कि आपका पुदीना साल भर कैसे इतना घना हुआ, क्योंकि मैं सिर्फ ये चुटकी, सिर्फ चुटकी भर चूना आपने लिया और काम शुरू हो गया। कैसे काम शुरू हुआ कि चुटकी भर चूना आपको ये ऐसे से छिड़कना है, बस हल्का सा ये छिड़क देंगे आपका, और आपका बस ये आपने यूं छिड़का। इससे क्या होगा, आपके जो काले काले देखिए धब्बे पड़ रहे हैं, इस तरह के ये जो इसमें काले काले धब्बे पड़ रहे हैं, ये धब्बे नहीं पड़ेंगे। जड़ की गलन जो लोगों ने बोला है, शिकायत करी है कि जड़ों में गलन हो जाती है बरसात के टाइम, तो जड़ों में ये गलन नहीं होगी। इससे आपका पुदीना नंबर 1 क्वालिटी का निकलेगा, बहुत अच्छा निकलेगा। तो ये हमारा सिर्फ आपको चुटकी लेना है। मैंने देखिए आपको दिखाया जरूर बहुत सारा, लेकिन सिर्फ चुटकी ही छिड़का है, बल्कि मेरे पुदीना की ग्रोथ इतनी सारी है तो भी हमें सिर्फ चुटकी चूना लेना है। चुटकी का ज्यादा कोई इस्तेमाल नहीं करेंगे, नहीं तो है वो फायदे की जगह नुकसान कर सकता है। ग्रीन पत्ती होने की जगह पत्ती आपकी काली हो जाएगी। सिर्फ चुटकी भर जितना मैंने अंदाजा बताया है, सिर्फ हल्का 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 बस ऐसे आपको छिड़कना है, इस तरह से कि तुरंत हट जाएगी, तुरंत जड़ गलन खत्म हो जाएगी, पुदीना आपका हरा हरा होता जाएगा और ग्रीनिश आती जाएगी। फिर लेके आइए करोड़ गुना रामबाण। हमारा फायदा होता है, क्या होता है, ये छाछ, ये भी हमारा कैल्शियम से भरपूर है और गजब का कीटनाशक नंबर 1 हमारा ये होता है। अगर आपने चूना डाला है, चूना जैसे अगर हो सकता हो कुछ लोगों के पास चूना नहीं होता है, तो मैंने दोनों की चीज में आपको इसलिए बता रही हूँ। अगर आपने चूना चुटकी भर आज डाल दिया है तो छाछ का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, क्योंकि चूना में कैल्शियम नंबर 1, कीटनाशक नंबर 1, जड़ की गलन नंबर 1। जड़ भी गलन दूर खत्म करेगा, पत्ते भी आपके बिल्कुल सुंदर बनाएगा, ग्रीनिश करेगा, और पौधों का आपका विकास भी बहुत होगा। तो ये मैंने आपको चूना का बता दिया। अब चूना जैसे आपके पास नहीं है या आज आपने चूना डाल दिया, तो कम से कम 20 दिन बाद आप इस छाछ का क्या करना है, आपको 20 दिन बाद, इसीलिए मैंने चूना इतने जगह छिड़का है, बाकी जगह छोड़ दिया है आप लोग को दिखाने के लिए। ये नहीं कि मैंने आपको बताया, लेकिन फॉलो मैंने दोनों चीज करी। दोनों चीज फॉलो का मतलब ये होता है कि आप लोग तक जानकारी पहुंचाना। अगर हमारे पास चूना नहीं है तो हमने इसको छाछ का इस्तेमाल किया। छाछ आपको बस हल्का सा ऐसे से पूरे अपने पुदीना में ऐसे छिड़क देंगे, तो इससे क्या होता है, जो हमारे काले काले धब्बे पड़ रहे हैं, जो जड़ गलन होती है, जो पौधों का विकास नहीं हो रहा है, कैल्शियम की कमी आती है पुदीने में। अधिकतर जब कैल्शियम की कमी हो जाती है तभी हमारी जड़ भी गलन होने लगती है, तो इसकी वजह से आप छाछ का इस्तेमाल कीजिए। बरसात का टाइम चल रहा है, आपको कटिंग दिखाना भी बहुत जरूरी है कि हमारा पुदीना घर में सालों साल कैसे चलता है। तो कटिंग से भी हजारों कटिंग लगती हैं, आप जिसको मन चाहे गिफ्ट भी दे सकते हैं। एक एक छोटे छोटे से बकेट ले लीजिए, इस तरह का बकेट लीजिए और ठाट से लोगों को गिफ्ट के लिए तैयार कर लीजिए पुदीना, क्योंकि पुदीना ऐसी चीज होती है कि हर घर की जरूरत होती है। तो यहाँ देखिए हमने कटिंग ले ली है मोटी कटिंग। हमेशा देखिए पुदीना में जितनी पतली पतली डंडी होती है, क्योंकि हमने काटा तो खट्टा था, लेकिन आपको छांटना है इसमें से। जो जो हिस्से मोटे हैं आपकी, ये पतली डंडी आपकी कभी नहीं लगेगी। हमेशा पुदीना की मोटी डंडी लीजिए, इतनी कम से कम मोटी होनी चाहिए। तो इसमें से छांट लीजिए फटाफट। जो आपके यहाँ अपनी गार्डन से जब लेते हैं तो मोटी ही लीजिए। अगर आप कहीं बाहर से सब्जी वाले से अगर पुदीना ले रहे हैं तो उससे तो पूरी बंडल आएगा आपका, तो इसलिए आपको दिखाना जरूरी है कि बंडल आपने लिया,
बंडल में फिर आपको छांटना है, उसमें से जो जो मोटी हिस्सा होगा वही आपको पुदीना की लेनी है। ये देखिए इतनी सारी मैंने पुदीना की डंडी आपके सामने रख दी है। ये देखिए इतनी जितनी जितनी मोटी है बस वही आपकी 100% सक्सेसफुल होती है। इसके बाद आपको क्या करना है, अगर इसकी ऊपर की टिप काट देंगे आप, यहाँ से दोनों चीज दिखा देती हूँ मैं। ये ऊपर से आपने टिप काट दी, बाकी आपको पत्तियां इसकी साफ कर देनी है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें कोई फंगीसाइड लगाना है। ये देखिए ये हमने फंगीसाइड किया है, लिया है, समझ गए होंगे आप, राख है हमारी। इस समय फंगीसाइड बहुत जरूरी होती है। राख हमारा 100% कैल्शियम आयरन विटामिन से भरपूर मात्रा में होता है। तो इसमें आपको क्या करना है, ये राख फंगीसाइड लगा ली। अब राख तो आपने लगा ली, लेकिन अपनी मट्टी तो हमने आपको बताई नहीं कि मट्टी कैसे बनाई जाती है। तो मट्टी हमने यहाँ देखिए, ये हमने 10% पूरा रेत का हिस्सा लिया है, 10% हमने यहाँ नीम की खली ली है, और 10% पूरा हमने यहाँ पे अपना गार्डन सॉइल लिया है। हल्का सा 10% हमने कंपोस्ट मिला लिया। कंपोस्ट बिल्कुल आधे से समझ लीजिए 50% कम से कम रेत का हिस्सा होना चाहिए। बाकी मैंने इसमें हल्की सी गोबर की खाद मिला रखी है, मतलब 10% गोबर की खाद है, बाकी अपनी पूरी ये रतेली मिट्टी। ये देखिए ये रेत मैंने आपको दिखाने के लिए कर दी है, क्योंकि बरसात के टाइम सिर्फ अपने गार्डन में सिर्फ रेत सबसे ज्यादा हिस्सा होना चाहिए। जब हम लोग कटिंग लगाते हैं पुदीना की, खास तौर से कटिंग जब लगाएंगे तो इसमें रेत का हिस्सा ज्यादातर रहेगा। तो बाकी मैंने इसमें 10% नीम खली ली है, 10% मैंने रेत ली है, और अपनी गार्डन सॉइल ले रखी है। तो ये देख लीजिए पूरा बता 50% अपनी रेत आ गई है। ये पूरी कटिंग कर ली है पुदीना की, क्योंकि आपके सामने कटिंग दिखाएंगे तो लेट होता जाएगा बहुत ज्यादा। वीडियो वैसे ही आप जानते हैं मेरी बहुत लंबी हो जाती है। तो हमने कौन सी मिलाई, अपनी किचन कचरा मिला ली, चाहे गोबर की कंपोस्ट मिला लीजिए, कोई भी कंपोस्ट मिला सकते हैं। तो आपने डंडी यहाँ से देखिए, बस मैंने टिप भी आपको दिखाई तोड़ते, तो टिप में भी राख लगा लीजिए और यहाँ भी खूब अच्छे से राख लपेट लीजिए। और बस ये आपने कभी भी गहरा बर्तन नहीं, में कप आए थे मेरे घर में, तो ये कबाड़ का थर्माकोल है। बस मैं, आप तो जानते हैं हर चीज कबाड़ में लगा लेती हूँ। तो गहरा मतलब, मेरा कहने का मतलब है गहरा बर्तन नहीं लिया, हल्का सा किया, पुश किया। मट्टी में नमी बनाए रखिएगा पहले से, जिससे कि आपको पुदीना लगाने में आसानी होगी। अब आपने जो जो पत्ते सड़े दिख रहे हैं, सड़े वाले पत्ते कभी मत लगाइएगा, नहीं तो आपके फंगस लग सकती है। और सीजर हमेशा साफ रखिएगा, कभी सीजर आपकी खराब नहीं होनी चाहिए। हमेशा उसको कोई भी एंटी फंगल चीजें साफ कर लीजिए, डिटॉल से साफ कर लीजिए, तब आप इसकी लीफ काटिएगा। क्योंकि बरसात में इन सब चीजों का, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन ध्यान बहुत रखना पड़ता है अपने को, नहीं तो आपकी कटिंग फेल हो सकती है। इन्हीं सब चीजों से हमारी कटिंग फेल हो जाती है। ये देखिए ऐसे कटिंग लगती है, ऐसे कटिंग आप लगाएंगे। कभी भी आपकी कटिंग जो अगर खराब हो जाए तो आप मुझे बताइएगा कि हमने आपको गलत तरीके बताए। ये आपने बस कटिंग लगाई, ये आपने कटिंग लगा दी, क्योंकि हमने आपको दिखाए इतने अच्छे तरीके, तो हमने कहा भाई कटिंग अपनी क्यों छोड़ दें, इतनी अच्छी चीज होती है। कटिंग लगाने का मतलब होता है अपने गार्डन में, जो अपने गार्डन में हजारों करोड़ों, जो इतना ढेर सारा मैंने अभी आपको पुदीना दिखाया है, तो वो ऐसे ही दिखाया है। जरा सा भी आपको लग रहा हो, जिस हिसाब से मैंने आपको दिखाई चीजें डाल के, जरा सा भी आपको लगे, आप बस एक बार अपनी बरसात में राख जरूर छिड़क दीजिए। मैंने जैसे चुटकी भर चूना दिखाया, चुटकी भर चूना, बरसात लगातार हो रही है तो आप राख का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि राख हमारा सबसे अच्छा फंगीसाइड होता है और बहुत 100% कैल्शियम से भरपूर मात्रा में होता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब आपके इलाके में बरसात बहुत ज्यादा हो रही है, तो जिस हिसाब से मैंने टिप बताए हैं, उसके बाद आपको राख का भी छिड़काव जरूर कर देंगे। तो आपका पुदीना, मैं गारंटी से बोलती हूँ, कभी भी आपका पुदीना सड़ नहीं सकता है। इस बात का ध्यान रखिए, कभी भी नहीं सड़ेगा। अब ये आप देख रहे हैं, हमने लगाने के तरीके दिखाए आपको, किस तरह से दूरी बनाए रखिए। इस तरह की जब आप दूरी बनाए रखेंगे, इसके बाद आपका पुदीना जब जैसे जैसे ग्रोथ होगा, आपने ऊपर का हिस्सा नहीं टिप जहां तोड़ा, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऊपर का हिस्सा आपको फंगस लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। आपने जहां जहां ऊपर की टिप तोड़ दी, ये आपने ऊपर की टिप तोड़ी, तो आपको नीचे के यहाँ पे ये नीचे आना है, और ऊपर भी आपको दोनों साइड फंगीसाइड लगाना है। इस तरह से, बस इस तरह से आपको लगना है। अधिकतर मतलब हम लोग का सबसे ज्यादा फंगस का ही डर होता है बरसात में। तो आप जब राख का इस्तेमाल खूब अच्छे से कर लोगे, आपको एलोवेरा जेल, अगर आपके पास राख नहीं है तो आप एलोवेरा जेल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। आपने एलोवेरा जेल लगा लिया, ये बस इतनी सी सावधानी आपको बरतनी है। तो क्या आप ऐसा सोच सकते हो कि आपके घर में पुदीना नहीं होगा? कैसे नहीं होगा, जब हम आपको इतने अच्छे टिप्स बताते हैं। तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता कि आपके पास पुदीना ना हो। क्यों नहीं होगा भाई? जैसे मेरे गार्डन में इतना बढ़िया सा पुदीना निकल रहा है, तो आपके गार्डन में भी सुंदर सा होगा भाई, क्यों नहीं? गारंटी लेती हूँ। बहुत से लोग, बहुत से व्यूवर्स की डिमांड आई थी कि हमारे बहुत टाइम हो गया, हमारा पुदीना लग ही नहीं रहा है, और बरसात में तो खास तौर से लगता भी है तो सड़ जाता है। तो कुछ ही चीजें होती हैं, पानी का ध्यान रखिए, धूप का ध्यान रखिए, अपने कीड़ों का ध्यान रखिए। कीड़े अपने पुदीना में कभी कीड़े नहीं लगते हैं, पता है आपको? कभी भी गारंटी है कीड़े नहीं लगते। तरीका सिर्फ बस यही होता है कि अपने इसमें जड़ गलन होती है, सिर्फ जड़ गलन का होता तरीका। बस जहां जड़ आपकी गलने लगेगी, जहां आपके पत्ते, ये मैंने आपको दिखाई इतनी सारी पुदीना, तो बस ये देखिए इस तरह के पत्ते होने लगते हैं। इस तरह के पत्ते, जैसे जैसे आपके पत्ते ऐसे होने लगे, ये तोड़ लीजिए, ये तोड़ लीजिए।
ये तोड़ दीजिए। जैसे पुदीना आपका भरा पड़ा है और ये पुदीना के इस तरह से पत्ते बरसात में होने शुरू हो जाते हैं। तो बस ये आपको हल्के हल्के पत्ते छांटने, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है भाई। ये सब पत्ते छांटिए और बस फटाक से लगा लीजिए। बस जहां पत्ते आपने छांटे उसके बाद थोड़ा सा राख का ऐसे छिड़काव कर दीजिए। 10 दिन में एक बार जरूर रिपीट कीजिएगा। तो आपका पुदीना इतना हरा होगा, इतना हरा होगा, कोई जड़ की गलन नहीं होगी, कोई फंगस नहीं लगेगी आपकी पुदीना में, कोई आपका पुदीना काला नहीं होगा, बिल्कुल ताजा ताजा, बिल्कुल हरा हरा जैसे मेरे गार्डन में लगा है, आपके गार्डन में भी लगा होगा। तो बस आप देखिए, ये हो गई अपनी कटिंग तैयार। तो आप देख सकते हैं ये हमने कटिंग लगा दी, अपनी इतनी फर्स्ट क्लास कटिंग लगाई है। कहीं से भी आपको अगर लगे जरा सा कोई डाउट लग रहा हो कि हमने भाई आपको कोई गड़बड़ बता दी, चीजें कुछ कोई तरीके आपको गलत दिखा दिए हैं, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमने आपको तरीके कुछ गलत दिखा दिए हैं। क्योंकि भाई हम भी इतनी सारी चीजें बताते हैं आपको एक साथ, तो कुछ ना कुछ कभी कभार गड़बड़ हो जाती है भाई। तो क्या दिक्कत है, आप कुछ भूल होती है। बस इसके बाद आपको क्या करना है, ये आपकी कटिंग लग गई बढ़िया। इसके बाद आपको क्या करना है, बस हल्का सा पानी का छिड़काव, हल्का सा पानी का छिड़काव कर दीजिए। बस ये, बस हल्का सा, इतना सा, बस इतनी दूरी अपनी आपको पुदीना की बनाए रखनी है। हल्का सा छिड़काव कर देना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसको सबसे बड़ा टिप अपना क्या होता है इस समय, सबसे बड़ा टिप समझ गए होंगे मेरी बात सुनते ही। बरसात में बिल्कुल नहीं रखना है इसको, पानी में बिल्कुल नहीं भीगने देना है। और बस इतना आज हमने पानी डाला है। इसके बाद आपको पानी की जरूरत सिर्फ कब पड़ेगी, आपको सेमी सीड में इसको रखना है कम से कम 5 दिन बाद। 5 दिन बाद फिर आप जब आएंगे, जब अपने टेरिस में 24 घंटे ही आना है, जब आप 5 दिन बाद आएंगे अपना इसमें देखेंगे सूख गया है हमारा, हल्का सा सूख गया, फिर आपको स्प्रे बॉटल ले लीजिए चाहे तो। बस ऊपर से पानी नहीं डालिएगा, यहाँ यहाँ जितनी मट्टी नीचे है बस यहाँ पे हल्का सा छिड़काव कर दीजिएगा। हर 5 दिन बाद पानी का छिड़काव सिर्फ स्प्रे बॉटल से कर दीजिए। यहाँ जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, बस ऐसे ऐसे हल्का सा बस पानी से इस तरह से छिड़काव कर दीजिए। इसके बाद आपको सेमी शेड में ही इसको रखना है। बरसात जब तक होगी इसमें मुश्किल से 1 घंटे की झलक हल्की सी खुले में रखिए, बस हल्की सी झलक आनी चाहिए। ऐसी जगह शेड पे रखिए जहां बरसात का पानी नहीं पड़ेगा। कोई भी पुदीना जब आप लगाते हैं, चाहे कटिंग हो चाहे वैसे आपके गमले में पुदीना लगाए, कभी भी पानी में उसको मत रखिए, शेड कर दीजिए, तो आपका पुदीना कभी नहीं सड़ेगा। फंगीसाइड का यूज करते जाइए। इस तरह की चीजें अपने घर की घरेलू इस्तेमाल है। आपके पास राख नहीं है तो आप हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं, हल्दी नहीं है तो अपने एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आती हूँ कुछ नई वीडियो के साथ। बाय बाय।